मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के सफल हो जाने के बाद सेना के शौर्य पर गर्व महसूस करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, जिसमें कई और मंत्रीगण शामिल हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जयपुर के मान सरोवर में तिरंगा रैली, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा में भारत मां की जय के नारे भी लग रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं जयपुर के मान सरोवर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तिरंगा यात्रा रैली में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसके साथ ही कई और मंत्रीगण मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस दरमियान शामिल हुई है। मानसरोवर बीएसएफ तरह से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। एक गाड़ी में सवार होकर और मुख्यमंत्री के हाथ में ये तिरंगा झंडा, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और भी कार्यकर्ता मंत्रीगण भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो जयपुर के मानसरोवर से सीधे लाइव तस्वीर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा बीजेपी हर राज्य में निकाल रही है। हर राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस बीच राजस्थान में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कई और जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। पिछले कुछ दिनों से यात्रा जारी है और आज जयपुर के मानसरोवर में भी ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेना के शौर्य की गाथा पूरी दुनिया जान चुकी है। भारत में कितना दम है, कितनी शक्ति है, आज पूरी दुनिया देख चुकी है और पूरा देश अपनी हमारी सेना पर, हमारी भारतीय आर्मी पर, हमारी भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहा है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तिरंगा यात्रा, जिसमें सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और बीजेपी पहले भी कह चुके ये कोई पार्टी की रैली नहीं बल्कि ये देश के लिए रैली है, जिसमें सभी को इनवाइट भी किया गया है, चाहे वो व्यापारी हो या फिर वो उद्योगपति हो, कोई भी हो, सभी को यहाँ पर इनवाइट किया गया। जहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को भी इसमें इनवाइट किया गया कि वो भी यहाँ पर आए, इस यात्रा में शामिल हों। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन करते हुए सीएम, और साथ ही तिरंगा झंडा उनके हाथ में है और ये उत्साह, ये जोश ही दिखा रहा है कि हमारी सेना पर कितना गर्व है सभी को। आज पूरा देश हमारी सेना को नतमस्तक कर रहा है। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है उन सेनाओं के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई और उन्हीं के ही बदौलत आज हम अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी सेना बॉर्डर पर तैनात रहती है और जिस तरीके से हमारे देश में, हमारे भारत में सब लोग सुरक्षित हैं, अगर चैन की नींद सो रहे हैं तो इसकी ये जिम्मेदारी इनकी वजह से कि सेना बॉर्डर पर तैनात रहती है, ताकि अगर कोई बाहर से हमला हो तो वो उसको तबाह कर सके। और यही कोशिश भी हुई है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से नापाक हरकत को अंजाम दिया, तो उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और कई उनके जो हथियार थे उनको नष्ट किया गया, उनके जो ड्रोन थे उनको भी नष्ट किया गया और उसके बाद हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल की। और उसी सिलसिले में ये उत्साह, ये उमंग इस तिरंगा यात्रा के जरिए देखी जा रही है। और ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मानसरोवर से। तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मानसरोवर एसएफएस तराहत से मानसरोवर तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा लिहाज के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्यमंत्री गाड़ी में तिरंगा यात्रा के साथ नजर आ रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए
इस वक्त की लाइव तस्वीरें सीधे जयपुर के मानसरोवर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरंगा यात्रा और लाइव तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के सफल हो जाने के बाद ये तिरंगा यात्रा अलग अलग राज्यों में भी निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और अब राजस्थान में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए सभी का अभिवादन करते हुए सीएम। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और सीएम ने कहा कि आज हमें गर्व महसूस हो रहा है उन सेनाओं को लेकर, क्योंकि सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत में कितनी शक्ति है। फिलहाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जयपुर के मानसरोवर से लाइव तस्वीर सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है और लगातार जो हमारी सेना है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और आगे कोई गुस्ताखी अगर पाकिस्तान ने की तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये साफ संदेश खुद प्रधानमंत्री मोदी भी दे चुके हैं कि अगर अब हमको छेड़ा तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हालांकि पाकिस्तान देख चुका है किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई और उसके बाद जिस सीज फायर हुआ, हालांकि सीज फायर का उल्लंघन भी खुद पाकिस्तान ने किया था, लेकिन उसका भी जवाब पाकिस्तान को मिल गया। हमारी भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को जवाब दिया वो बेहद ही खास था। हालांकि अब पाकिस्तान की तरफ से जो एक्टिविटीज़ हो रही थी फिलहाल अभी बंद है, लेकिन अभी उनका भरोसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसी को लेकर हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी बरकरार है। फिलहाल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मानसरोवर एसएफएस तिराहा से मानसरोवर प्लाजा तक ये यात्रा निकाली जा रही है। आप तस्वीर देखें कि हर वर्ग के जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सभी के हाथों में ये तिरंगा झंडा है और सभी भारत माँ की जय के नारे भी यहाँ लगा रहे हैं। आज पूरे देश को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि हम भारतीय हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। बता दें कि देश भर में ये यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग अलग राज्यों में यात्रा निकाली जा रही है और मुख्यमंत्री भी इससे पहले भी और बाकी जिलों में शामिल हुए थे जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले भी देखिए रविवार को भी सांगानेर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा को यात्रा सिंदूर भी नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये यात्रा निकाली जा रही है जिसमें अद्भुत उत्साह देखा जा रहा है। देशभक्ति का ज्वार, हर तरफ भारत माता की जय और सेना के शौर्य के जयकारी लग रहे हैं और यात्रा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर फूलों की वर्षा की जा रही है। तो फिलहाल की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। तो जयपुर के मानसरोवर से लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए तस्वीरें आप देखें, जहां पर
राष्ट्रभक्ति के गीत भी गाए जा रहे हैं और सभी में वो जोश और उत्साह देखा जा रहा है। सीएम के हाथ में ये तिरंगा झंडा और फूलों की वर्षा होती हुई जहाँ जहाँ से ये यात्रा निकल रही है वहाँ पर फूलों की वर्षाएं भी हो रही हैं। मुख्यमंत्री को फूलों की मालाएं भी पहनाई जा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखें, कितना उत्साह, कितना जोश इन सभी में नज़र आ रहा है। और ये यात्रा कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं बल्कि ये देशभक्ति की यात्रा है। एक संदेश देने की एक कोशिश कि हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार पाकिस्तान को ऐसे ही जवाब मिलेगा। अगर किसी ने गुस्ताखी की ज़रा भी, भारत को आंख दिखाई, तो भारत उनकी आंखों को नोच भी सकता है। और इसी खुशी में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जोश जो सेना के अंदर है उसको लेकर यात्रा निकाली जा रही है। सेना की शौर्य गाथा पूरी जो दुनिया है वो देख चुकी है। हजारों की तादाद में देखिए लोग पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल की लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। सरोवर से दिखा रहे हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खुशी का माहौल देखा जा रहा है और इसी को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हर जिलों में भी शामिल हुए हैं जहां जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसमें भी सीएम शामिल भी हुए। और ये यात्रा सिर्फ जयपुर में नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में भी निकाली जा रही है जहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनका जो उत्साह है वो यहाँ देखा जाता है। हर वर्ग का जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि ये यात्रा सिर्फ कोई पॉलिटिकल या किसी पार्टी की यात्रा नहीं है बल्कि यात्रा हमारे देशभक्ति के लिए है। एक साथ दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल को पहलगांव में पूछ करके जिस तरह से हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम आतंकवादियों ने किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 तारीख के रात को पाकिस्तान ठिकानों को जहां से आतंकवादी गतिविधियां चलती थीं
उनको तहस नहस करने का काम हमारी देश की सेना और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया। ये तिरंगा यात्रा हमारे उन देश के सैनिकों के सम्मान के लिए और हमारी जो संस्कृति है कि हमारी माता बहनों के लिए जो संदूर होता है वो हमारी संस्कृति का प्रतीक होता है, हमारे सनातन का प्रतीक होता है। उन्हें उसे उजाड़ने का काम किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और आपने देखा होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और यही नहीं, पाकिस्तान ने, सारी दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि भारत महाशक्ति है, इसके सामने कोई नहीं आ सकता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने और देश के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है। वहां के सिविलियंस को कोई चोट नहीं आई, वहां के किसी भी ऐसी इमारत को जो रिहायशी हो उस पर चोट नहीं की। अगर चोट की तो उन आतंकी अड्डों पे की और उनको तहस नहस करने का काम किया। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो बदलाव हुआ है और देश के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है, चाहे पुरी हो या पुलवामा हो या पहलगांव की घटना हो, अंदर घुस करके मारने का काम हमारी सेना ने किया है, सेना ने किया है। हमारी देश की एकता और अखंडता के लिए, हमारे स्वाभिमान के लिए आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकल रही है। परसों सांगानेर विधानसभा की सांगानेर में थी और आज ये मानसरोवर के अंदर है। मैं इस यात्रा के अंदर, आप सब लोग उस यात्रा के सहयोगी बने हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को, हमारी माता बहनों को और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप उन देश के हमारे सैनिकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, उनके सम्मान के लिए, और जो हमारे शहीद हुए हैं नौजवान, हमारे शहीद सैनिक जो हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि उन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ये उनके सम्मान के लिए है। इसलिए आप सभी को, क्योंकि कल ही ये कार्यक्रम फाइनल हुआ, आज ही इतनी बड़ी संख्या में ये कार्यक्रम हुआ है, इसमें जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और आप सभी को भी मैं नमन करता हूं कि आपने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर।